हमारे जो जवान फ़ौजी हैं, हमारी जो पाक आर्मी है, वो बॉर्डर्स पर होती है, पहाड़ी इलाकों में होती है, बहुत बहुत टाइम तक होती है। कभी उनका मतलब ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक उन्हें कम्युनिकेशन गैप रहता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ खाने की किल्लत होती है, सिग्नल्स नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ स्पेशली हमारी फ़ोर्स ने ही डिज़ाइन की है, ताकि वो जब यहाँ वहाँ पर जाएँ, कैंपिंग करें, तो खाना उनके पास मौजूद हो। और 6 महीने तक एक इंसान जो है सादा खाना नहीं खा सकता, दिल भी उकता जाता। तो उनका बनाने का पर्पस भी यही था कि वो हमारे जो फ़ौजी हैं उनको डिफरेंट टेस्ट मिलता रहे, और 2 साल तक इसकी उन्होंने ये बताया है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी खाएँगे जायका पहले दिन जैसा ही आएगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी घर आर्मी में जाने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पे उनके लिए भी अलग से ये मुनक़िद करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो है उस चीज़ का तजुर्बा भी होना चाहिए। अगर असले की जो स्टूडेंट्स असले के बारे में पढ़ते हैं, तो यकीनन वो चाहते होंगे कि हम इनको सामने भी देखें, बराह रास्त देखें, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छे मौक़े जो है उनको मिल सकते हैं। किस्से हम सुने तो बादशाहों के दौर में कबूतर के ज़रिए पैगामात भेजे जाते थे। आज जो है उसी को जो है लेकर चलते उन्होंने एक ड्रोन बनाया इतना सा, जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर लेकर जाने के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। उस वक्त जब जंगी हालात हों, जब सिग्नल्स का इशू हो, जब सिग्नल्स ना मिल रहे हों, मोबाइल कॉल ना लग रही हो, सैटेलाइट फ़ोन भी जहाँ पर ना चल रहे हों, वहाँ पर वो जो है वो ड्रोन एक चौकी से दूसरी चौकी तक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और आज हम मौजूद हैं एक मरतबा फिर एक्सपो सेंटर में 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आडियास 2022 का 4 रोज़ा ये दिफ़ाई नुमाइश है। आज चौथा रोज़ है और आज आखिरी दिन है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। 3 दिन हमने यहाँ पे आके जो दिफ़ाई नुमाइश में ये पाकिस्तान समेत दीगर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे तुर्की और चीन और दीगर जो ममालिक हैं, उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे। दिफ़ाई नुमाइश के हवाले से दिफ़ाई जो पाकिस्तान की सनद है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, कराची में ये नुमाइश हो रही है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ नोमान गुल मौजूद हैं। नोमान बताएगा, आप 3 रोज़ हम यहाँ पे एक साथ यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स हैं। क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो अपना तजुर्बा बताएं कि आपने यहाँ पे क्या क्या देखा और क्या समझते हैं कि इस तरह की जो दिफ़ाई नुमाइश का जो इनेकाद है वो न सिर्फ लोकल नेशनल सतह बल्कि इंटरनेशनल सतह में पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना बेहतर हो सकता है? अच्छा, यकीनी तौर पर मैं आज पहली मरतबा इसे कवर कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसके अंदर आकर जब स्टार्ट की कवरेज करना शुरू की, तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला, एक नई चीज़ सीखने को मिली कि आइडियाज़ जैसी नुमाइश जो है पिछले 11 सालों से, मतलब 11वीं नुमाइश है और तकरीबन जब से भी शुरू की गई थी ये, और एक बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जितने भी पाकिस्तान में जो आर्म फोर्स के असला साज कंपनीज़ हैं उनके लिए भी एक अच्छा इवेंट है। इसके साथ साथ जो दीगर प्राइवेट कंपनीज़ हैं, न सिर्फ असले की बल्कि हमने यहाँ पर दूसरे स्टॉल्स भी देखें, जैसे कि गैस बहरान जो पाकिस्तान में होता जा रहा है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक स्टॉल लगा हुआ था। डायनामिक्स कंपनीज़ का उन्होंने जो है वो गैस प्लांट लगाए हुए हैं और वो ऐसे मॉडल तैयार कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए जो है ना सिर्फ सनतों को बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो है वो गैस फराम करेंगे अपनी, यानी कि हर सोसाइटी अपनी गैस खुद ही बना रही होगी। सोलर एनर्जी के हवाले से हमने देखा है कि सोलर एनर्जी की जानिब से भी यहाँ पर कैंप लगाया हुआ था। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक जो कि पूरे कराची को बिजली फराम कर रही है, उनका भी स्टॉल एक लगा हुआ है। वो भी सोलर जो है वो सिस्टम जो है वो बेच रहे हैं, उनकी यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पर बुकिंग भी हो रही है। इसके साथ साथ हमने एक नई चीज़, जो मेरे लिए नई चीज़ थी, वो ये देखी कि 1997 से एक स्टॉल है। 1997 से वो कंपनी यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तान में ड्रोन बना रही है 1997 से, और अभी तक उसको हमने मीडिया पर चलते हुए नहीं देखा। डायनामिक्स नाम है उस कंपनी का, और उसने जो है वो न सिर्फ छोटे ड्रोन बल्कि बड़े ड्रोन भी उसने बनाए हुए हैं। बड़े बड़े ड्रोन थे वहाँ पर, और इसके अलावा एक इतना सा ड्रोन था उसके हाथ में बंदे के, और उसके ज़रिए उसका ये काम था कि कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। जैसे हमने पुराने वक्तों की अगर हम कहावतें पढ़ें या पुराने वक्तों के किस्से हम सुने, तो बादशाहों के दौर में कबूतर के ज़रिए पैगामात भेजे जाते थे। आज जो है उसी को जो है लेकर चलते उन्होंने एक ड्रोन बनाया इतना सा, जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर लेकर जाने के लिए
काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है उस वक्त जब जंगी हालात हों, जब सिग्नल्स का इशू हो, जब सिग्नल्स ना मिल रहे हों, मोबाइल कॉल ना लग रही हो, सैटेलाइट फ़ोन भी जहाँ पर ना चल रहे हों, वहाँ पर वो जो है वो ड्रोन एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाने के लिए। तो एक अच्छा एक्सपो था जहाँ पर हमने ऐसे स्टॉल्स देखे, और एक ऐसा स्टॉल भी था जहाँ पर खाना जो था वो 2 साल तक ख़राब नहीं होता। हमारी रिपोर्टर इकरा ने वो कवर किया, बड़ा ज़बरदस्त वो खाना ऐसा है, उसके अंदर आपको चिकन भी मिलेगा, उसको बीफ भी मिलेगा, और सारी ये चीज़ें जो हैं 2 साल तक एक्सपायर नहीं होंगी, 2 साल तक ख़राब नहीं होंगी। तो एक बेहतरीन इवेंट रहा है, पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया। 11वीं आलमी दिफाई नुमाइश है ये, और ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज बल्कि बैरून मुल्क से तकरीबन 64 से ज़ायद ममालिक इसमें शामिल हैं, जो कि जिनकी जानिब से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए, और उन्होंने जो है यहाँ पर मौजूद भी रहे। ना सिर्फ उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए बल्कि दीगर स्टॉल्स पर जाकर अपनी बुकिंग्स भी करवाई थी। तो ये मेरे ख़्याल से काफ़ी खुशाइंद इवेंट रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लगा है। इस पर हम अपनी जितनी भी फोर्सेस हैं उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद कराची में ख़ास तौर पर होते रहना चाहिए, जिससे जो है जो कराची के शहरी जो है ऐसी सरगर्मियों से जो दूर हो चुके हैं उनको दोबारा से इन सरगर्मियों में जो है मशगूल रखने के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है। जी, बहुत बेहतरीन नुमान गुल। यकीनन पाकिस्तान की जो दिफाई सनत के हवाले से कराची एक्सपो सेंटर में ये दिफाई नुमाइश लगाई गई है आइडियाज़ 2022। यकीनन अगर इस तरह के पाकिस्तान की जो दिगर शोबे हैं, सनतें हैं, उनकी भी अगर इस तरह बैनुल-अक़वामी सतह की अगर इस तरह की नुमाइश यहाँ पर हो, एक्सपो सेंटर में लगाई जाएँ, तो यकीनन एक बड़ा बेहतरीन, एक बड़ा अच्छा मतलब पाकिस्तान के सनतों को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। इसी हवाले से ही इकरा हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा ने भी 3 रोज़ यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का विज़िट किया। इकरा का भी ये पहला यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो इकरा से बात करेंगे। खानों पे आपने काफ़ी तवज्जो दी है, तो उसके अलावा और किन चीज़ों पे आपकी तवज्जो रही? क्या चीज़ यहाँ पे आपको ऐसी अच्छी लगी, और क्या ऐसी नई चीज़, जदीद टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पे देखा जो इससे पहले आपको देखने को नहीं मिली? खानों पे तो वैसी मेरी तवज्जो रहती है क्योंकि खाने पीने की शौकीन हूँ। तो खाने का मैंने एक स्टॉल, वो हमारे जो भाई हैं नुमान हमारे नुमान भाई बता चुके हैं कि मैंने खाने का एक स्टॉल कवर किया, तो उसमें वाकई बहुत यूनिक चीज़ थी, और ये बहुत कम लोगों को इस स्टॉल का पता था, क्योंकि थोड़ी साइड पे था तो बहुत कम लोग उसको जाके डिस्कवर कर सकें। वहाँ पे सब्जियों के साथ जो था गोश्त का कॉम्बिनेशन था, पालक गोश्त था, पनीर था, उसके बाद मखनी हांडी, ये सब हांडियाँ जो हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। और ये इन्होंने पाना फोर्स फूड कंपनी का नाम है, और ये इन्होंने स्पेशली फोर्स के लिए डिज़ाइन किया है। और अब उनका ये कहना था कि वो जल्द जो है ना इसे दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका आइडियाज़ में स्टॉल लगाने का मकसद ही यही था कि इन्हें प्राइवेट ऑर्डर्स मिले, और जो गैर मुल्की हमारे मंदुबीन आए हुए हैं, गैर मुल्की हमारी अफवाज आई हुई है, तो वो इस चीज़ को देखें और वो भी हमसे जो है ना इस चीज़ पे साइन वगैरह करें, और हम पाकिस्तान जो है इसे बाहर एक्सपोर्ट करें। फ़ूड से हटकर अगर बात की जाए तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था आइडिया। अच्छा, एक मैं आपको खाने पे आपको रोकूंगा। जो खाने पे आपने स्पेशली आपने जो खुसूसियात आपने बताई हैं, पालक पनीर और ये, तो ये बुनियादी तौर पे इसका पर्पस क्या है? इसका यहाँ पे दिफाई नुमाइश में खाने पीने का ये जो आइटम्स रखने का इसका बुनियादी मकसद क्या था? ये लोगों को थोड़ा समझाएं। इसमें किस तरीके से मतलब ये 2 साल का कह रहे हैं कि मतलब आप ख़राब नहीं होता? हाँ, इसका बेसिकली पर्पस और मेन रीज़न बनाने का ये था कि हमारे जो जवान फ़ौजी हैं, हमारी जो पाक आर्मी है, वो बॉर्डर्स पर होती है, पहाड़ी इलाकों में होती है, बहुत टाइम तक होती है। कभी उनका मतलब ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक उन्हें कम्युनिकेशन गैप रहता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ खाने की किल्लत होती है, सिग्नल्स नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ स्पेशली हमारी फोर्स ने ही डिज़ाइन की है, ताकि वो जब वहाँ पर जाएं, कैंपिंग करें, तो खाना उनके पास मौजूद हो। और 6 महीने तक एक इंसान जो है सादा खाना नहीं खा सकता, दिल भी उकता जाता। तो उनका बनाने का पर्पस भी यही था कि वो हमारे जो फ़ौजी हैं उनको डिफरेंट टेस्ट मिलता रहे, और 2 साल तक इसकी उन्होंने ये बताया है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं, जब भी खाएँगे जायका पहले दिन जैसा ही आएगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी घर में बना है। अच्छा, मैं ये समझा था कि घरों में जैसे जो बॉर्डर जैसी सूरत हाल होती है, तो आप कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें आपका घर में खाना अगर आपको नहीं मिला तो 2 साल तक आप स्टोर करके रख सकते हो और आप खा सकते हैं। लेकिन इकरा ने बताया कि ये सिर्फ जो जंगी सूरत हाल होती हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर्स पर ड्यूटियाँ अंजाम अपनी दे रहे होती हैं, तो वहाँ के उस मेन मैं आपकी बात टोकूंगी, मगर ये अब जो है ना प्राइवेट भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपके घर में भी लड़ाई वगैरह हो जाए तो आप इसे ऑर्डर कर लें।
और घर में स्टोर करके रख लें और आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, मतलब इस चीज़ के लिए भी कराची में ख़ासतौर पे जो बड़े शहर हैं, जो आपके मसरूफियात होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और दिगर जो इश्यूज़ होते हैं, हालात आपके घर में अगर कशीदा हों तो आप भी इस तरह के जो फूड हैं अपने पास स्टोर कर सकते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद हैं। आयशा का असल में आज पहला दिन है और कुछ ज़्यादा विज़िट नहीं कर सकी हैं। सरसरी अभी जो भी देखा है, जितना भी देखा है, और यहाँ पे आके उनको किस तरह का यहाँ पे क्या चीज़ें वो उनको देखने को मिल रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके इस दिफाई नुमाइश में। इस तरह की दिफाई नुमाइश के इनेकाद का बुनियादी तौर पे सहाफ़ी हैं आयशा, काफ़ी एक्टिव हैं। आयशा, आप अपने बताएगा कि आप क्या समझ रहे हैं? आपका पहले भी आपका यहाँ पे आना हुआ है और आप यहाँ पे आके आपने क्या क्या देखा, आपको क्या लगा? जी, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दिफाई नुमाइश है वो काफ़ी ज़बरदस्त लगाई गई है और ना ही यहाँ सिर्फ पाक आर्मी बल्कि गैर मुल्की लोगों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जो ये नुमाइश है, असली की नुमाइश है, ड्रोन की नुमाइश है। यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और ऐसी नुमाइश में मेरे ख्याल से तो होनी ही चाहिए। और बल्कि कैडेट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको आर्मी में जाने का बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पे उनके लिए भी अलग से ये मुनक़िद करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो है उस चीज़ का तजुर्बा भी होना चाहिए। अगर असले की जो स्टूडेंट्स असले के बारे में पढ़ते हैं तो यकीनन वो ये चाहते होंगे कि हम इनको सामने भी देखें, बराह रास्त देखें। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छे मौक़े जो है उनको मिल सकते हैं, यहाँ आके देखें। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि वर्चुअल हेलीकॉप्टर भी था, जहाँ पर जो है लोग तजुर्बा ले रहे थे और वहाँ बैठ के उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ी नुमाइश है ये। तो मेरे ख्याल से कि ये इसी तरीके से होनी चाहिए, बल्कि साल में एक नहीं 2 दफ़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा। यकीनन दिफाई नुमाइश का इनेकाद अगर हम इसको देखते हैं कि सबसे मुझे जो ज़ाती तौर पे इसमें यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे नस यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो अपने मुख्तलिफ उनकी जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं उन लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे पेश किए थे। तो पाकिस्तान के दिगर जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए भी नस जो है इदारा वो एक रोल मॉडल है। उसकी तरह जिस तरह थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, अमली तौर पर मैदान में भी अपना वो जो मुकाबले होते हैं इंटरनेशनल सतह में, बल्कि नेशनल सतह में नहीं, इंटरनेशनल सतह में उन मुकाबलों में जाके वो हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। इकरा से मैं कहूँगा, इकरा थोड़े से यहाँ पे हमें कैमरामैन का जो रोल है वो अदा कर रही है। थोड़ा सा एक्सपो सेंटर का आपको ये मनाजिर अगर आपको दिखाएं तो एक्सपो सेंटर में आप जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको जदीद रेडार और जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की GIDS की जानिब से यहाँ पे वो लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। उसके बाद जो JF-70 थंडर जो तैयारा है वो भी यहाँ पर रखा गया है। उससे आगे हम जाते हैं तो अल खालिद टैंक और दिगर जो अक़साम की जो वो हैं कंपनीज़ की जो टैंक्स है प्राइवेट, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से भी यहाँ पे अंदर कैंप लगाया गया है। बिल्कुल दिफाई नुमाइश की तरह मैं एक मरतबा फिर ये चाहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की जो दिगर सनतें हैं उनको भी इसी तरह की इंटरनेशनल लेवल की जो नुमाइशें हैं, एग्ज़िबिशन्स हैं, उनका इनेकाद करना चाहिए, ताकि लोकल नेशनल सतह के जो छोटे बड़े जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, उनके उस हमारे पाकिस्तान की जो सनतें हैं उसको फ़रोग़ मिल सके और पाकिस्तान जो है माशी तौर पे मुस्तकम हो और दुनिया में पाकिस्तान की जो सनतें हैं, पाकिस्तान अपना जो एक मकाम अपना बना के रखा हुआ है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो।